बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बेसन और सूजी का बहुत ही खुशबूदार, दानेदार और मजेदार से हलवे की रेसिपी। सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। यह हलवा झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही दानेदार से सूजी और बेसन के हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन सूजी के हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगी हाफ कप सूजी और हाफ ही कप मैंने यहाँ पर ले लिया बेसन। हाफ कप मैंने यहाँ पर ले लिया देसी घी, आप चाहें तो बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ले लिया 1 कप चीनी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना हाफ कप सूजी और हाफ कप यहाँ पर बेसन लिया, तो ये 1 कप हो गया, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ले ली। लेकिन अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप तक भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया और कुछ मैंने यहाँ पर नट्स ले लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बगैर भी हलवा बहुत मजेदार बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और उसके अंदर हाफ कप हम डाल देंगे देसी घी। घी को हम मेल्ट होने देंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर बेसन और जो सूजी थी ना वो डाल दी थी। हाफ कप बेसन लिया था और हाफ कप भी मैंने सूजी ली थी ना, बस वही मैंने अभी इसमें ऐड किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। जब मैं बेसन और सूजी डाल रही थी तो उस वक्त कैमरा ऑफ था, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकी। लेकिन अभी देखिए मैंने सूजी और बेसन डाल दिया। इसको हमने भूनना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। हम मीडियम आंच में इसकी भुनाई करेंगे। जितना अच्छा आप इन दोनों चीजों को भूनेंगे ना, उतना ही टेस्टी आपका हलवा बनेगा। तो बस इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे। व्हाइट व्हाइट जो होता है ना हलवा, वो खाने में मजा नहीं आता, वैसा टेस्ट नहीं आता है। इसलिए जितना अच्छा इसकी भुनाई करेंगे, इसमें जितना अच्छा गोल्डन कलर आएगा ना, उतना ही ये टेस्टी बनेगा। तो बस, तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा इसमें गोल्डन कलर आ गया और ये हमारी सूजी और बेसन बहुत अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने 1 गिलास पानी करके पहले दिया था, अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो भी गर्म है और सूजी भी अच्छी खासी गर्म है, तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ऑलमोस्ट इसके अंदर 1 गिलास पानी मेरा लग गया था। जितनी सूजी और बेसन मैंने यूज किया है ना, इसमें 1 गिलास पानी टोटल लग गया था। तो ये बाकी का भी पानी ऐड कर देते हैं और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब पानी और सूजी बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे ना, तो उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो ये हाफ टी स्पून जो इलायची पाउडर था ये भी डाल देते हैं और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। तो 1 कप हमने चीनी भी इसके अंदर ऐड कर दी है और उसके बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी ना, उसके बाद हमने इसको इतनी देर पकाना है कि जो हलवा है ना वो पैन को छोड़ना शुरू हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हम हलवे को पका लेंगे। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे पानी इसका ड्राई होने लगेगा चीनी का, और हलवा जो है ना वो पैन को छोड़ना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसको सर्व कर सकते हैं इस टाइम पे भी, लेकिन मैं इसका टेस्ट थोड़ा सा और एनहेंस करने के लिए इसके अंदर कुछ नट्स ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने कटे हुए पिस्ते और बादाम लिए। थोड़े से मैं बादाम डाल देती हूँ और थोड़े से मैं पिस्ते डाल देती हूँ। बाकी के जो है ना वो हम गार्निश के लिए रख देते हैं। तो बस इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। और ये लीजिए बहुत ही दानेदार मजेदार सा हमारा सूजी बेसन का हलवा तैयार हो गया है। तो आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार, दानेदार और मजेदार सा सूजी बेसन का हलवा बनकर तैयार है। आपने देखा झटपट से ये बनकर तैयार हुआ और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपने सूजी का हलवा भी खाया होगा और बेसन का भी हलवा खाया होगा, लेकिन इस तरह से अगर आप मिलाकर इन दोनों चीजों का हलवा तैयार करेंगे ना, तो इसका कुछ और ही टेस्ट निकल कर आएगा। तो आपने जरूर ट्राई। मैंने रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मुतंजन या फिर मीठे चावल की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी, जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनकर तैयार होंगे। एक एक दाना इसका खिला खिला होगा और बहुत ही खुशबूदार ये मुतंजन बनकर तैयार होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से आपको इसको बनाना और भी आसान हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, ताकि आप भी इसी तरह बहुत ही मजेदार, बिल्कुल देगी स्टाइल खिला खिला मुतंजन या मीठे चावल घर में बना पाए। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं इस रेसिपी की जो मेन इंग्रेडिएंट है ना उसके बारे में आपको बताती चलूं। मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं, घी ले लिया, चीनी ले लिया। अब इसको आपने मेजरमेंट कैसे करना है, आप अपने घर का कोई भी कप ले लें, ग्लास ले लें और उसी कप या ग्लास से आपने सारी चीजों को मेजर करना है। जैसे मैंने इस रेसिपी में इस कप का इस्तेमाल किया, इसी से मैं चावल भी नापूंगी, चीनी भी नापूंगी और घी भी नापूंगी। तो इसी कप से नापकर मैंने 2 कप सेला चावल लिए थे, जिनको मैंने भिगो के रख दिया था, और इसी कप से मैं चीनी लूंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप
प्लस 1/4 कप जो है ना वो चीनी का इस्तेमाल किया है। वैसे तो इसमें जितने चावल हो उतनी चीनी जाती है, लेकिन हमारे घर में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता ना, तो मैंने 1 कप प्लस 1/4 कप चीनी ले ली थी। और इसी कप से मैंने आधा कप जो है ना वो घी ले लिया, यानी कि इसी कप का मैंने इस्तेमाल करते हुए चावल, चीनी और घी को मेजर किया। तो यहाँ पर देखिए जो 2 कप मैंने चावल लिए थे ना, इनको मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरह से धो के और भिगो के रख दिया था। चावल अब बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं और फूल चुके हैं। तो चलिए बिल्कुल देगी स्टाइल मुतंजन या फिर मीठे चावल को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर खुले बर्तन में मैंने खुला पानी ले लिया था और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया था। पानी में उबाल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने बिल्कुल हाफ टी स्पून डाला है, ज्यादा नमक हमने इसमें ऐड नहीं करना। और उसके बाद जो हमने चावल को भिगो के रखा था ना, ये सारे चावल डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से हम बाउल को साफ करेंगे, कोई भी चीज आया ना हो ताकि। उसके बाद जो है ना हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। हमने चावलों को बिल्कुल 100% तक कुक करना है, एक कन्नी या 2 कन्नी नहीं छोड़नी, वरना आपके चावल जो है ना वो अकड़ जाएंगे। जब शीरे में हम इसको पकाएंगे ना तो ये उसमें अकड़ जाएंगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल 100% तक इसको गलाना है। ये देखिए इस तरह। तो बस चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसको छन्ने में डाल के इसका पानी हम निकाल देंगे और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए छन्ने में मैंने चावलों को रख दिया था, इसका पानी निचर गया। अब एक एक टेबल स्पून मैंने एक प्याली में चावल डाल दिए। और यहाँ पर देखिए मैंने रेड फूड कलर लिया है, ग्रीन फूड कलर लिया और यहाँ पर येलो फूड कलर लिया। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर जो है ना हम इन चावलों के ऊपर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेड चावल जो है वो रेडी हो गए हैं। उसके बाद इसी तरह मैं इसमें ग्रीन कलर डालूंगी चावलों में और इसको भी मिक्स कर लूंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने येलो कलर डाल दिया। येलो कलर को भी मैं चावलों में अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ये 3 कलर के जो चावल है ना हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो बस इनको भी अब मैं एक तरफ रखती हूँ और अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एक पैन और इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे देसी घी। जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने पिस्ता बादाम ले लिया और थोड़े से स्लाइस में कटे हुए नारियल ले लिए हैं। अच्छा ये पिस्ता बादाम हम पहले डालेंगे क्योंकि इनको ज़रा टाइम लगता है फ्राई होने में, और जो खोपरा है ना वो जल्दी से फ्राई हो जाता है। तो हल्का हल्का सा बस हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद ही हम इसके अंदर डाल देंगे स्लाइस किया हुआ नारियल। आप चाहें तो इसके अंदर अखरोट डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, इसके अलावा किशमिश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी आपको पसंद है चीज आप वो डाल सकते हैं। तो बस ये हमारे नट्स फ्राई हो गए, इनको एक तरफ रख देते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हाफ कप घी डाल देंगे जो हमने मेजर करके रखा था। घी को हम थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 अदद इलायची और 3 अदद लौंग। तो दोनों चीजें हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा हमने फ्राई नहीं करना कि जल जाएंगे, बस हल्का हल्का करेंगे कि इनकी खुशबू जो है ना वो घी में आ जाए। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 2 चम्मच जो है ना वो दूध ऐड कर रही हूँ। ज्यादा आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना आपको बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो पानी का भी कर। तो बस अब घी के साथ हमने चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जो है ना इसके अंदर हम अपने उबले हुए चावल ऐड कर देंगे। तो चावल डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह शीरे में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि काफी पानी जो है ना वो निकल आएगा शीरे का। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए पानी निकल आया ना, इस पानी को हमने ड्राई करना है। तो हमने मीडियम हाई फ्लेम में जो है ना इसको ड्राई करना है। हल्के हल्के हाथों से आप चम्मच भी चलाते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो गया। तो बस अब इस टाइम पे आकर क्या करना है, हमने जो ये कलर वाले चावल रखे थे ना वो डाल देंगे। उसके साथ हमने यहाँ पर जो ग्रीन चावल रखे थे वो भी डाल देंगे और साथ ही यहाँ पर मैं रेड वाले चावल को भी रख दूंगी। अब जो हमने नट्स को फ्राई किया था वो भी फैला के मैंने डाल दिया है। उसके साथ ही यहाँ पर केवर एसेंस का इस्तेमाल होगा। केवर एसेंस के बगैर आपका जो मुतंजन है ना बिल्कुल अधूरा है, तो आपने जरूर ऐड करना है। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने इस तरह फैला के डाल दिया है। अब कपड़ा लगा देंगे इसके ढक्कन में और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए थे दम पे रखे हुए इसको, और यहाँ पर देखिए बहुत ही जबरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं और आप देख रहे हैं कितना खिला खिला सा हमारा ये मुतंजन बनके तैयार हुआ है। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खिला खिला, बहुत ही खुशबूदार सा मुतंजन या मीठे चावल बनकर तैयार हो गए हैं। तो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसको एक दफा घर में जरूर ट्राई कीजिएगा।